क्वेश्चन। मेरा नाम असद अजीज है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती। अच्छा, जब पाकिस्तान में हम जॉब की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को जॉब मुश्किल मिलती है। यानी कि मैं पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती से मुराद मेरा ये मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं, यानी कि लोग अमूमन यही कहते हैं ना कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, और हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एक आम जो अप्लायर होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, और क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि कंपनीज क्यों जॉब नहीं दे रही, और क्या पाकिस्तान के अंदर जॉब की कमी है, क्या पाकिस्तान में जॉब नहीं है या इतनी नहीं है जितनी लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी जॉब अवेलेबल नहीं है। वो कोई जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं लोगों को जॉब अप्लाई करते हुए, उनको जॉब नहीं मिलती। तो आज इसलिए इन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या जॉब मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती, क्या रीजन हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूं कि जॉब अप्लाई करते हैं ना जब हम किसी चीज़ के ऊपर, तो जॉब अप्लाई करने के लिए हम ये देखना हमें होता है कि क्या हम उस जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है और उसने अपनी यानी कि जो वो जॉब की ऑफर कर रही है, उसने जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि क्या लोग उस रिक्वायरमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो एक नॉर्मली जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना, खासतौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं मिल रही, बहुत अप्लाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, इतनी अप्लाई कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। तो उसकी जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि वो लोग जिस जॉब में अप्लाई करते हैं उसके वो क्वालिफाई नहीं करते, यानी कि जो रिक्वायरमेंट कंपनी मांग रही होती है वो उन जॉब में अप्लाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के लोग जो है ना एक डिजाइनर के लिए अप्लाई करते हैं। मैं एग्जांपल में आपको 2-3 जो डेजिग्नेशन है उनकी बात करूंगा तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि मैं ओवरऑल सारी डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल में आपसे 1-2 की बात करूंगा। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है या डेवलपर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी बात करूंगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूँ ना, तो अगर उसके लिए लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अमूमन जो लोग अप्लाई करते हैं वो अगर वो कहते हैं बार बार अप्लाई कर रहे हैं और मुसलसल अप्लाई कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम है कि वो जॉब नहीं मिल रही उनको, तो सबसे बड़ा जो उनका रीजन होता है ना वो ये होता है कि वो गलत कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि गलत कैटेगरी में कैसे अप्लाई मैं कर रहा हूँ, मैं अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जॉब ऑफर की है तो मैं तो उसी में अप्लाई कर रहा हूँ ना। आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका मसला ये है कि आप उसमें एक्सपीरियंस को नहीं देख रहे होंगे, आप उसमें स्पेशलिटीज को नहीं देख रहे होंगे। क्योंकि अगर किसी जॉब में एक डेजिग्नेशन है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसके अंदर भी आपकी स्पेशलिटीज होती है ना किसी चीज के अंदर, तो वो स्पेशलिटीज आपके अंदर है या नहीं है। सबसे पहले आप अपने अंदर एनालाइज करें अपने आप को कि क्या आप उस जॉब कि आपके अंदर क्या ऐसी स्किल्स हैं जो हैं और क्या ऐसी स्किल्स हैं जो नहीं हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर सिर्फ उन स्किल्स को देखें जो आपके अंदर मौजूद हैं। एक तो वो बात होती है कि स्किल को बढ़ाना हो तो आप अपनी बढ़ाएं, लेकिन करंट टाइम में अगर आपने कोई जॉब के लिए तलाश करें कोई जॉब, तो उसमें आप ये देखें कि आप के अंदर वो कौन सी चीजें जो आपके अंदर अभी मौजूद हैं, जो कौन सी स्किल्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो देखने के बाद आप फिर उन जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको जॉब मिलेगी। और जो दूसरा रीजन होता है ना वो ये होता है कि लोग गलत कैटेगरी में जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी में अप्लाई करें। मतलब एक बंदा है ना वो सब काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपकी जो स्पेशलिटी है आप उसके अंदर जॉब अप्लाई करें। स्पेशलिटी का मतलब ये, अगर आप HR के बंदे हैं, आप एडमिन के बंदे हैं, आपका उसमें एक्सपीरियंस है, आपका IT से कोई काम ही लेना देना ही नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई करें। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आपके अंदर कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप पैकेजिंग डिजाइन बहुत अच्छी करते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करें ताकि आपका कंपटीशन मजीद कम हो जाए। ठीक है, आप मजीद फिल्टर हो जाएगा। कोई लोगो डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं करता तो आपको जॉब मिल जाएगी। अमूमन ऐसा भी होता है कि इन कैटेगरी की जॉब के अंदर स्पेशली बंदा चाहिए होता है कि भाई हमें वेब डिजाइन का बंदा चाहिए, हमें लोगो डिजाइन का बंदा चाहिए या हमें कोई और चीज का बंदा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप अप्लाई करें। तो अपनी जो आपकी जॉब के लिए जो कैटेगरीज है ना उसमें आप देखें कि आप उसके लिए अंदर अगर आप मजीद स्पेसिफिक बनाएं उसको तो आप क्या उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप उसके लिए अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाएगी। पाकिस्तान में एक जो बड़ा मसला है ना वो ये है कि लोगों में ईगो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोग जब जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे रीजन है। पहले मैं आपको बता दूं ईगो का मसला क्या है। ईगो का मसला सबसे बड़ा जो ये है वो ये है कि जो कंपनीज होती है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह की होती हैं, यानी कि यूं आप कह लें कि बहुत ज्यादा जो है ना, अगर वो मतलब
1 लाख रुपए की जॉब की ऑफर नहीं कर रही हैं, लेकिन वो 20,000 रुपए में रिक्वायरमेंट से ऐसी देंगी जैसे वो 1 लाख रुपए की जॉब दे, 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो किसी को। तो ये एक हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि कंपनीज ये करती हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ एक मेन फैक्टर है ना, वो ये है कि जो लोग जब जॉब अप्लाई करते हैं तो गलत कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फ्रेश है और उसने जो है ना यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद वो ये सोचता है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं 70 से 80,000 रुपए, 90,000 रुपए जॉब की ऑफर मिल जाए, या एटलीस्ट 40-50,000 रुपए हमारे यहाँ पाकिस्तानी सैलरी की लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी बंदा होता है ना, वो शुरू में ऊपर नहीं जाता, हर कोई धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो इसलिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप ये देख के अप्लाई करें कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। देखें, आपकी जो एजुकेशन है ना, वो आपको कुछ हद तक आपकी जॉब में मदद कर सकती है, लेकिन वैसे आपको कोई खास मदद नहीं करेगी। हमारे यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है ना, वो उस लायक नहीं है कि जिसमें आप जॉब कर सकें। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन दी जा रही होती है ना, वो इस पर्पज से दी ही नहीं जा रही होती कि जो लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं उसमें अलग बात करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ जो जॉब आप करते हैं ना, तो और आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्योंकि मुझे जॉब मिली है, मैंने एक डिग्री ले ली है और डिग्री के बेस पे आप अप्लाई करेंगे तो आप कभी अप्लाई नहीं करते। याद रखें, जॉब अप्लाई जो होती है ना, और जो अच्छी जॉब मिलती है वो आपको डिग्री की बेस पे नहीं मिलती है, वो आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे मिलती है। यानी अगर आप प्रायोरिटी की बात करें ना, तो डिग्री जो है प्रायोरिटी में नहीं होगी, डिग्री आपकी दूसरे नंबर पे होगी, लेकिन पहले नंबर पे आपकी होगी आपका होगा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है अप्लाई करते वक्त। अब जब आपने देख लिया है कि आप जिस जॉब में अप्लाई करना है, अच्छा दूसरी चीज ये होता है कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा अप्लाई करते वक्त आपने लोगों के गिले शिकवे देखे होंगे कि वो एक ये चीज बार बार कहते हैं कि मैं 2 साल से अप्लाई कर रहा हूं, मैं 1 साल से अप्लाई कर रहा हूं जॉब के लिए, जॉब मिलती नहीं है। देखिए, उनको जॉब इसलिए नहीं मिल रही होती है क्योंकि वो रॉन्ग तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। मकसद मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग गलत रिक्वायरमेंट पे अप्लाई करते हैं। जैसे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, वो उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और मुसलसल लगे होते हैं इसके पीछे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको कयामत तक जॉब नहीं मिलेगी। तो जब आप कहीं अप्लाई कर रहे होंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो उसकी रीजन यही है ना कि आप उसमें कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। तो आप हमेशा उस कैटेगरी में फॉल करें जिसके आप बंदे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हैं ना, तो आप किसकी जो फील्ड है आप उसी में अप्लाई करें। किसी और के काम में आप अगर टांग अड़ाएंगे और उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा फेलियर होगा, कामयाब नहीं होंगे आप। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। मसलन मैं हूं ना, तो मैं डिजाइनर भी हूं, मैं डेवलपर भी हूं, ठीक है, और इसके अलावा ये सारे काम मैं करता हूं। जो मेरा सबसे पहला प्रोफेशन था ना, वो था ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद फिर मैं डिजिटल मार्केटर भी हूं और काफी सही कर लेता हूं मैं। लेकिन मैं इन्हीं चीज में अप्लाई करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना शुरू कर दूं, थोड़ा बहुत पढ़ लूं उसको और मैं करना शुरू कर दूं। तो अगर तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूं तो मैं उसमें अप्लाई करूं, अदरवाइज मुझे अप्लाई करने की वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा फेलियर होगा वहां पे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक जो दूसरी चीज थी वो ये थी कि अगर आपने सारी चीजें कर ली, आप स्पेसिफिक जॉब में भी आ गए, आपने सब कुछ कर लिया, स्पेसिफिक आपने प्रॉपर सारी रिक्वायरमेंट आपकी मैच कर रही है। अब ऐसा नहीं करें कि आपने बस एक ही जगह पे अप्लाई कर दिया क्योंकि मैं मैच कर रहा हूं तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए, होता ये है कि एक जॉब जब आप अप्लाई करने जाते हैं ना, तो वहां पे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग और भी एप्लीकेशन लेकर आते हैं। तो उसमें होगा ये कि जब कोई आपको हायर करेगा तो वो ये देखेगा कि कौन सा बंदा जो है ना वो ज्यादा अच्छा है, और वो उस फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो 50,000 रुपए सैलरी ऑफर कर रहा है, कोई भी कंपनी है वो ऑफर कर रही है। अब उसके अंदर अगर आप गए हैं और 10 लोग, 15 लोग और भी उन्होंने अप्लाई किया है, तो जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा, जिसमें ज्यादा स्किल्स होंगी, जिसमें ज्यादा, जिसको हम एक्चुअल एजुकेशन कहते हैं, वो उसमें होगी, तो उसको जॉब वो क्वालिफाई कर पाएगा। अब उसमें होगा ये कि जो सबसे अच्छा होगा वो कंपनी उसको हायर कर लेगी। अब आप ये बैठे रहेंगे कि क्योंकि मैं तो मैच कर रहा था। तो अब मैच आपने करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप है ना, वो ये है कि आप जहां जहां मैच करती है ना आपको जॉब और अवेलेबल है कहीं वैकेंसी, तो आपने वहां अप्लाई करनी है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना है कि 4 जगह अप्लाई कर सकता हूं तो 5वीं जगह क्यों करूं, 4 जगह से आ जाएगी। मैक्सिमम जगहों पे आप अपनी सीवी को जो है फॉरवर्ड करें और वहां से फिर आपको जॉब ऑफर होगी। तो ये चीज लोग बड़ा एक मिस्टेक करते हैं कि सारी चीजों के ऊपर क्लियर होते हैं, हर चीज उनकी मैच कर रही होती है वैकेंसी के लिए कि भाई मैं इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई करता हूं, और एक ही जगह पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से बात कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं ना, जो अपनी जॉब में हमेशा एक रोते रहते हैं
कि मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती। और एक और आपको बात बताऊं इंपॉर्टेंट, जो बंदा दूसरों को ये कहता होगा ना कि मुझे जॉब दिला दो, मेरे लिए जॉब तलाश करके दे दो, वो सारी जिंदगी जॉब तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि कोई जॉब आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं किसी को अपनी स्किल बता दूंगा तो वो मेरे लिए अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अपने आप को बेहतर जान सकते हैं कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं। जब आप किसी इश्तहार को पढ़ेंगे, किसी जॉब की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि क्या मैं इसमें अप्लाई करूं। आगे वाले बंदे को अगर आपने कहा है किसी को कि वो अप्लाई कर दे आपके अगेंस्ट, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल भेजा है और आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या आपके पास कोई डिवाइस नहीं है कि आप डिजिटली किसी को मेल कर सकें, तो आप किसी और से करवा लें, लेकिन आप उसके साथ बैठें। ऐसा नहीं हो कि कोई किसी को भी कह दे जॉब के लिए वो अप्लाई कर दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो दूसरी एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा था, जो मेरे ध्यान में आ रही है, वो ये है कि जो बंदा हमेशा दूसरों से कहे ना कि मेरे लिए जॉब अप्लाई करके दे दो, वो सारी जिंदगी जॉब तलाश नहीं करता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मुझे भी कहते हैं कि भाई मेरे लिए एक जॉब तो अप्लाई कर दो, तो मैं कहता हूं मैं आपके लिए जॉब अप्लाई नहीं कर सकता, मैं आपको 4 जॉबें निकाल के दे दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि आप इंटरनेट पे अपनी जॉब कैसे तलाश करोगे। मतलब कोई अखबार है, कोई न्यूज़पेपर में आपने देखना है, तो वो इंटरनेट पे अखबार अवेलेबल है, आप वहां से देखें, जॉब अप्लाई कर दें, उनको कॉल करें, जो भी उनका तरीका अप्लाई करने का उसमें अप्लाई करें। तो कोई और आपके लिए जॉब अप्लाई नहीं कर सकता, ये आप अपने हमेशा ध्यान में रखें बात। ठीक है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, अपने अंदर एनालाइज करें, अपने आप को देखें मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं किस चीज में अप्लाई कर सकता हूं। जब आप अपने आप को देख लेंगे, अपने आप को टटोल लेंगे कि मैं कहां खड़ा हूं, किस चीज में अप्लाई करता हूं, वो चीज, और अपने अंदर स्किल्स को ऐड करें। ठीक है, जब आप आगे जाना चाहते हैं तो अपनी स्किल को ऐड करें। अगर आपको जॉब मिल गई है, अब सब कुछ हो गया, आपको जॉब मिल गई है, तो अब आपने दूसरी चीज जो करनी है ना, वो ये कि अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपनी स्किल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अपने आप को और एक्सपर्ट करें किसी चीज के अंदर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सैलरी ले सकें और ज्यादा आप उससे कमा सकें। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको जॉब जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं, ये आपने अपने ध्यान में रखना है। पाकिस्तान में जहां तक जॉब की बात है ना, तो देखिए पाकिस्तान में जॉब नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ा मसला है ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती है, कंपनी है जो 2 महीने से अप्लाई कर रही है, एक जगह मतलब पोस्ट डाल रही है बार बार कि भाई हमें बंदा चाहिए। फॉर एग्जांपल में लेट सपोज ग्राफिक डिजाइनर है, उसके लिए बंदा चाहिए, वो 2 महीने से मुसलसल पोस्ट डाल रही है, हर 3-4 दिन में पोस्ट डालती है अपने जॉब्स पोर्टल्स के ऊपर कि हमें ये बंदा चाहिए, और उसी कंपनी में 10 डिजाइनर अप्लाई कर रहे हैं, जॉब किसी को नहीं मिल रही। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं है कि वो कंपनी अपना टाइम जाया कर रही है, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है वो ब्लाउज पोस्ट डालेगा। वजह ये है कि आप 10 के 10 जो अप्लाई कर रहे हो ना, आप उसमें कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते। वही पहली वाली बात जो हम कर रहे थे, ये एक फैक्टर हमारे यहाँ है जॉब ना मिलने का, कि लोग के अंदर स्किल ही नहीं है। लोग समझते हैं थोड़ा बहुत मैंने काम सीख लिया है, थोड़ा बहुत मैंने काम सीख लिया है, किसी से समझ लिया है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं टेक्निकल काम की बात कर रहा हूँ कि वहां पे लोगों को ये फेलियर होगा, हमेशा होगा। प्रॉपर काम को सीखें, प्रॉपर सीखने के बाद, पूरी स्किल के ऊपर स्टडी करने के बाद, उसको प्रैक्टिकली करने के बाद, जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आप उसको प्रोफेशनली कर सकते हैं, फिर आप उसको एज अ जॉब के लिए अप्लाई करने, और उसको फिर स्किल को आप कैश कराएं जॉब करके या कोई काम करके, जो भी। क्योंकि मैं जॉब की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं जॉब की बात करूंगा कि आप जॉब करके उसको आप कैश करा सकते हैं, नहीं कि उससे आप अर्न कर सकते। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक देख रहे हैं वीडियो तो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो। किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।